Guys, how do you do? I hope you guys are quite safe and sound. तो गाइज आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल के बारे में। ये वीडियो का पार्ट 3 है। हम लोग ने जो वीडियो स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है, ठीक है। तो ये डे 4 में आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल के बारे में आपको बेसिक चीज बताई जाएगी, ठीक है। जब आपकी क्लास एडवांस हो जाएगी उसमें आपको आर्टिकल के बारे में जो एडवांस चीजें हैं वहाँ पे आपको एडवांस आर्टिकल के यूजेस, ठीक है, कितने जगह हम आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने जगह हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन और रिटन प्रोसेस में जाते हैं तो आर्टिकल की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी हमें ये पता नहीं चलता है कि कहाँ दा बोले दी बोले, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जैसे हमें बोलना MLA, ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं IMLA या NMLA, क्या बोलना चाहिए। ये सब चीज़ों पे आपका अगर क्लियर है, ठीक है, आपका रिटन प्रोसेस, ट्रांसलेशन में आपको बहुत सारे काम, ठीक है, वहाँ पे आप ट्रांसलेशन काम कर सकते हैं, ठीक है। स्पोकन में जैसा आपका रिटन प्रोसेस होगा वैसे आपका स्पोकन प्रोसेस होगा। अगर आपका रिटन प्रोसेस क्लियर नहीं है तो आपका स्पोकन प्रोसेस क्लियर नहीं होगा। इसलिए इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे आर्टिकल के बहुत ही बेसिक चीज़, ठीक है, और लेकिन बहुत ही अहम चीज़। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। तो गाइज अगर आप नए हैं हमारे अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया इंटरैक्टिव लैंग्वेज क्लासेस को, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल, एन आर्टिकल शोज अ नाउन एज डेफिनेट और इंडेफिनेट। आर्टिकल का सबसे पहला काम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि आर्टिकल किसी नाउन के बारे में ये बतलाता है कि ये डेफिनेट है या इंडेफिनेट है। अगर किसी आर्टिकल से पहले एन आ गया तो क्या कर दिया, उसे इंडेफिनेट कर दिया। अगर किसी नाउन से पहले दी आ गया तो उसे क्या कर देगा, इंडेफिनेट कर देगा, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर। इसे डिटरमाइनर भी क्या कहा जाता है, यानी निर्धारित करने वाला, ओके, और लिटिल एडजेक्टिव, ओके, या लिटिल एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 22 है इंग्लिश में, आपको पता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक, कोई, ठीक। जैसे एन प्लस वावेल, एन किसके साथ आएगा, वावेल के साथ आएगा। आ बुक, एक किताब। आ मैन, कोई आदमी। एन ऑरेंज, एक संतरा। एन आई, कोई आम। आ हॉर्स, एक घोड़ा। आ हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर, कोई हेलीकॉप्टर। अब देखिए एन किसके साथ आएगा, आपने देखा कि वावेल के साथ एन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एन एच से पहले भी आ जाता है जब एच साइलेंट हो। जब एच साइलेंट, देखो यहाँ एच से पहले नहीं आए क्योंकि एच साइलेंट नहीं है, हॉर्स एच को पढ़ा जा रहा है। जब एच को नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक, तब क्या होगा, उससे पहले एन आ जाएगा, ठीक। जैसे एन आर, एच क्या है यहाँ पे, साइलेंट है। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल टीचर, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये तीनों एग्जाम्पल में मैंने जो बताया, एच क्या है, साइलेंट है, तो इससे पहले एन लग जाएगा। इस चीज का आपको भरपूर ध्यान रखना है। तो ये थी कॉमन इंफॉर्मेशन किसके बारे में, आर्टिकल के बारे में, इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। आते हैं डेफिनेट आर्टिकल में। तो डेफिनेट आर्टिकल को हमें दो तरीके से याद रखना है। द कब पढ़ेंगे, जब एक कॉन्सोनेंट से पहले आएगा, ठीक। 22 लेटर्स है, उससे पहले 21 लेटर है, उससे पहले आएगा, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट को क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। जैसे द टीचर, द मैन, द टीचर, द मैन। द रिच शुड हेल्प द पुअर, ओके। तो यहाँ पे हम इससे पहले क्या है, ये कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है द, तो इसमें हम द पढ़ रहे हैं। लेकिन जब द को हम दी पढ़ेंगे कब, जब ये वॉवेल से पहले आएगा। जैसे द ऑरेंज इज फ्रेश, द ऑरेंज इज फ्रेश, द ऑरेंज इज फ्रेश, क्या है, संतरा फ्रेश है, ताजा है। द ऑनेस्ट मैन इज अ डॉक्टर, जो ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो एक डॉक्टर है। द अर्थ इज वाइड, पृथ्वी उषादी है, पृथ्वी चौड़ी है, ठीक है, पृथ्वी वास्ट है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ई और एच साइलेंट है, दी पढ़ेंगे। ऑरेंज, ठीक है, दी पढ़ेंगे।
तो आपको पता चला कि दा को दा पढ़ेंगे जो कॉन्सोनेंट से पहले आएगा और दी पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि दा को दी भी पढ़ते हैं चाहे वो कॉन्सोनेंट से पहले आए वावल से पहले, किस लिए? उसमें एम्फेटिक देने के लिए, उसमें जोर डालने के लिए। जैसे इसको आप पढ़ सकते हैं दी टीचर, किस लिए? उसमें जोर देने के लिए। ठीक, तो आपको ये दो ग्रामर याद रखना है। उसके अलावा अगर दा को दी पढ़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें आपको एम्फेटिक देना है। थैंक यू।